जी, आज विश्व हिंदू महासंघ भारत का यहाँ कार्यक्रम था। जी, क्या कार्यक्रम था? आज यहाँ गौ माता पर सेवा जो है संरक्षण संवर्धन पर एक चर्चा गोष्ठी थी और उसके अलावा हमारे बाबा शशिनाथ जी को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अपने धर्माचार्य प्रमुख के रूप में नियुक्ति देने का मामला था कि इसी के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया था। किस तरह की गोष्ठी, किस तरह के विचार? हाँ, इसमें जो है कि गौ माता हमारी जो है, जिसको हम गाय को माता कहते हैं, उसके पर कि उससे हमें क्या लाभ है, क्यों कहते हैं, इसी पर एक चर्चा की गोष्ठी थी। क्योंकि उसमें 36 करोड़ देवी देवता का वास ये कहा जाता है, पुराणों में भी कहा गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जो गौ माता है हमें वो जीवन देती है, जीवन दर्शन देती है और उसी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गौ पालना चाहिए। लेकिन बहुत से कारण हैं, वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार द्वारा गौशाला खोली गई है, उसमें अपना योगदान देने की आवश्यकता है। और यदि हमें कहीं रास्ते में, सड़कों पर बहुत से पहले आपने देखा होगा कि जो अपना गौ धन था वो सड़कों पर नजर नहीं आता था। उसका कारण ये था कि उसको पकड़कर लोग काट देते थे। और ये लगातार हमारे संगठन की मांग रही है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और उस पर रोक लगे कि कोई उसका जो है हत्या ना कर पाए। तो क्योंकि कोई भी अपनी माता की हत्या करना जो है स्वीकार नहीं करेगा हिंदू धर्म में, और उसी के लिए हमें गाय का संरक्षण, उसको बढ़ाने के लिए संवर्धन की आवश्यकता है। और हम अपने बच्चों को भी यह शिक्षा दें कि उस गाय का दूध जो अमृत के समान होता है, और केवल हमारी जो देसी गाय है, भारत की जो नस्ल है, उन्हीं के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जाता है कि जो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, जो कि हमारे रोगों को दूर करने की क्षमता उसके दूध के अंदर होती है। तो इसी पर एक विचार गोष्ठी थी। और इस पर दूसरा कि हम अपने सनातन को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी रक्षा किस प्रकार से हम कर सकते हैं। जिस प्रकार से आज हमारे सनातन को खत्म करने का, तोड़ने का प्रयास हिंदू समाज को चल रहा है और जातियों में समाज को, हिंदू समाज को बांटने का प्रयास हो रहा है, तो उसको हम सामाजिक समरसता से कैसे उसको मजबूत करें, यही इसी पर जो है आज विचार किया गया। बड़े सौभाग्य की बात है, विश्व हिंदू महासंघ भारत, ये पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज जी द्वारा प्रेरणा से ये संगठन चल रहा है। इसमें तमाम साधु संत समाज, इनको हम साथ में लेकर अपने उद्देश्यों के प्रति, हिंदुत्व और सनातन के प्रति जो है हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, जिसमें मुख्य भूमिका हमारे साधु संत महाराज जी हैं। मुझे बहुत ही गौरव का पल महसूस हो रहा है कि मेरे द्वारा एक संत समाज को सम्मानित किया गया, और इनके कार्यों को देखते हुए हम लोग मानते हैं कि ये अच्छा कार्य करेंगे, जिससे हमारा सनातन मजबूत हो। आज ये कार्यक्रम गौ माता के लिए रखा गया। उसमें शशिनाथ जी को प्रदेश धर्माचार्य प्रकोष्ठ का प्रदेश में एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और इसमें बताया गया कि गौ माता क्या है, गौ माता की सेवा क्यों करनी चाहिए। क्योंकि हमारे सभी शास्त्रों में लिखा है, बताया है, हमारे पूर्वजों ने भी बताया, हमारे गुरु महाराजों ने भी बताया है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो उसको हम कैसे बचाएं, कैसे सेवा करें और अपने आने वाली पीढ़ी को हम कैसे संस्कार दें, इस लिए ये आज कार्यक्रम रखा गया। ये शशिनाथ जी को धर्माचार्य का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और मैं संगठन की तरफ से संगठन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत बधाई। मैं आशा करता हूँ कि शशिनाथ अघोरी जी इस जो पद इनको दिया गया है, इसे बहुत अच्छी खूब निभाएंगे और पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जगह जगह धर्माचार्य का प्रकाश फैलाए। मैं सोचता हूँ वो इस जिम्मेदारी के योग्य हैं। अभी तक उनको मैंने जितना देखा है, समर्पित भाव से वो कार्य करते हैं और उनका जो मनोभाव है वो सेवा का है, और सेवा का मनोभाव होने वाले जिनमें है उनको ये कार्य जरूर करना चाहिए। वो इस समय एक कदम आगे बढ़कर इस काम को कर रहे हैं। सागर शर्मा जी हमारे बहुत वरिष्ठ और पुराने साथी और कार्यकर्ता हैं और निरंतर उनके नेतृत्व में गाजियाबाद मंडल के अंदर संगठन अच्छे रूप में कार्य कर रहा है। और उनका जो भाव है व्यापार के साथ साथ वो भक्ति का भी भाव उनका अंदर रहता है। तो ऐसे भाव के नाते से कि एक समाज में वो भक्ति का भाव लेकर
और समाज को दिशा देने का काम करें। तो ऐसा जो हमारा धर्माचार्य प्रकोष्ठ है, तो उस धर्माचार्य प्रकोष्ठ की प्रदेश की जिम्मेदारी सागर शर्मा को देने का संगठन ने निश्चय किया है। जी शशिनाथ जी, आप आज आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जी। आज ये जिम्मेदारी संगठन की तरफ से मुझे मिली है धर्माचार्य की, इसे अच्छे से निभाने का मैंने फैसला लिया है। सनातन को एक जोड़ने का फैसला लिया है और जो गौ माता के विषय में आज जानकारी दी गई है उसी विषय में हम अच्छे तरीके से समाज में एक अच्छे विचार लेके गौ माता की सेवा करेंगे। अच्छा, गौ माता की रक्षा के लिए क्या संगठन का विस्तार भी किया जाएगा? जी बिल्कुल किया जाएगा, आने वाले समय में और भी विस्तार होगा। किस तरह की तैयारी आप लेके चलते हो? गौशालाओं में सुधार करना और लोगों के विचार शुद्ध करना, जो गलत सोच बनी हुई है उसे सुधारना, सबको जोड़ना, गौशालाओं को जोड़ना और पूरा साफ सफाई, उनका आपका ट्रीटमेंट, कोई भी कहीं भी कोई परेशानी है उनके लिए हम काम करेंगे। शशिनाथ जी, आप देख रहे हैं बहुत दिल्ली संगठन है जो गौ माता को राष्ट्रीय माता की घोषणा ये बड़ा दर्जा दिलवाना चाहते हैं। देखो, दर्जा दिलाने के लिए है ना सबको इकट्ठा होना पड़ता है और वही हम काम करने जा रहे हैं कि सबको जोड़ के चलेंगे। जो टूट रहे हैं जाति में, धर्म में, उन्हें सब जोड़ते हुए तभी जाके काम होगा जब हम एक साथ सब रहेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।